नमस्कार, मैं तबरेज़ श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं एनसीईआरटी के कक्षा 4 के पाठ क्रमांक 4.10 के ईवीएस विषय के एक पाठ जिसका नाम है हू तू तू के बारे में। आज हम इस पाठ को बताते हुए प्रयोग करने जा रहे हैं इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार प्रश्न बैंक का। तो आइए इसकी नवीनता और उपयोगिता समझते हैं। विद्यार्थी सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ में आए हुए प्रश्नों को संकलित करते हुए गतिविधि का आनंद लेते हैं, जिससे उनकी सामूहिक सहभागिता का भी उपयोग होता है और वो पाठ को दीर्घकालीन तक याद रखते हैं। तो आइए इसके क्रियान्वयन को समझते हैं। इस नवाचार के माध्यम से जिस कंसेप्ट का पुनः अध्ययन किया जाता है वह है विभिन्न प्रकार के खेल व उनके नियम, विभिन्न लिंग, वर्ग तथा जाति के आधार पर खेल में विद्यार्थियों की सहभागिता, निष्पक्ष खेल के विचार। इसके लिए किसी खास पूर्व प्रबंध की आवश्यकता नहीं होती। शिक्षक बस ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि पाठ को पूरी तरीके से पढ़ाया गया है, उसकी व्याख्या करवाई जा चुकी है कि नहीं। उसके बाद शिक्षक बच्चों को निर्देश देते हुए बोलते हैं कि आपको पाठ से अति लघु उत्तरी वाले प्रश्न, लघु उत्तरी वाले प्रश्न एवं दीर्घ उत्तरी वाले प्रश्न तैयार करने हैं। उसके बाद शिक्षक बच्चों को 7 समूहों में विभाजित कर देते हैं। प्रत्येक समूह का एक प्रतिनिधि भी निर्धारित किया जाता है। उस प्रतिनिधि का काम होता है कि जो बच्चे प्रश्न तैयार करते हैं उन प्रश्नों को संकलित करके प्रश्न बैंक बनाना। उसके बाद जब प्रश्न बैंक बन जाते हैं तो सारे बच्चे बैठकर उन प्रश्न बैंकों में से एक नया प्रश्न बैंक तैयार करते हैं और ये ध्यान रखा जाता है कि उस नए प्रश्न बैंक में किसी भी प्रश्न की पुनरावृत्ति ना हुई हो। इस तरीके से नया प्रश्न बैंक तैयार होता है। उदाहरण स्वरूप कुछ बच्चों ने प्रश्न बैंक में प्रश्न संकलित किए हैं, वो इस प्रकार हैं। जैसे कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है हू तू को और किस खेल के नाम से जाना जाता है? तो कबड्डी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय खेल का नाम बताइए? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। इस तरीके से बच्चे प्रश्न बैंक का निर्माण करते हैं और प्रश्नों का पुनः अध्ययन करते हैं, जिससे दीर्घकालीन तक उनको कंसेप्ट को याद रखने में मदद मिलती है। तो ये था नवाचार का क्रियान्वयन। तो आइए जानते हैं कि इस नवाचार के माध्यम से कौन कौन से सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं। पहला, सुनी एवं पढ़ी रचनाओं घटनाओं की विषय वस्तु के बारे में बच्चे बातचीत करते हैं, तर्क देते हैं एवं निष्कर्ष निकालते हैं। दूसरा, बच्चे भाषा की बारीकियों को समझते हैं एवं अपनी खुद की भाषा निर्मित करते हैं। तीसरा, बच्चे अपरिचित शब्दों से परिचित होते हैं एवं उनको शब्दकोश से खोजते हैं। तो ये थे सीखने के प्रतिफल। आइए जानते हैं कि शिक्षकों के लिए कौन कौन से निर्देश दिए गए हैं। पहला, प्रस्तुत पाठ को पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित माह में पढ़ाया जाना चाहिए। दूसरा, नवाचार की अवधि 20 मिनट निर्धारित की गई है। शिक्षक इसे अपने अनुसार बढ़ा या घटा भी सकते हैं। तीसरा, नवाचार क्रियान्वयन की अवधि का निर्धारण यानी PTR रेशियो 30:1 को आधार मानकर किया गया है, यानी 30 विद्यार्थियों के बीच में एक शिक्षक। चौथा, इसमें NCF 2005 के उद्देश्यों का भी विशेष ध्यान रखा गया है। तो ये थे शिक्षकों के लिए कुछ निर्देश। आइए समझते हैं कि CWSN यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड वाले बच्चों को क्या लाभ होता है। तो ये नवाचार ऑटिज्म से ग्रसित बच्चों को उनकी सृजनात्मकता प्रदर्शित करने के लिए एक बेहतर मंच प्रदान करता है। तो ये थे CWSN वाले बच्चों को लाभ। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार प्रश्न बैंक बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसे अपने विद्यालय में ज़रूर क्रियान्वित करवाएंगे, ये हम आशा करते हैं। और ऐसे और भी रोचक वीडियो देखने के लिए आप हमारे ZIIEI यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि ये वीडियो आप हमारे ZIIEI फेसबुक चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे ZIIEI फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।